नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बचपन से करते आए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? इट इज द रिटर्न विच द ओनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। बड़ी सिंपल सी एडजस्टमेंट है। जर्नल एंट्री क्या होती है? बचपन से करते आए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। For the firm, transactions are recorded from the point of view of the business. Business entity principle कहता है the capital invested by the owner in the business is the liability of the business towards its owner, internal liability. तो ओनर ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस पर उसको रिटर्न मिलेगी। कौन देगा? बिजनेस देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और ओनर के लिए इनकम है, उसकी कैपिटल उतने से इंक्रीज हो जाती है। ध्यान क्या देना है? इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये एक ट्रांसफर एंट्री है, बस इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम एक एंट्री दिखा रहे हैं जिसमें एक्सपेंस है, कैपिटल उतने से बढ़ गई आपकी, आपके तो पैसे बढ़ ही गए ना। जब आप विड्रॉ करोगे तो आप ज्यादा विड्रॉ कर पाओगे, अब आपकी कैपिटल बढ़ गई है। सोल प्रोप्राइटरशिप में यूजलेस होती है एंट्री, क्योंकि आप ही का बिजनेस है भैया। आप उसको प्रॉफिट के फॉर्म में लें, आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में लें, आप जितने खर्चे दिखाएंगे आपका प्रॉफिट उतना कम होता रहेगा। वो प्रॉफिट भी आपको ही मिलना है, वो प्रॉफिट भी कैपिटल में ही जाना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये इररेलेवेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं। इनकी ज्यादा रेलेवेंस कहाँ पे आती है? पार्टनरशिप बिजनेस में। ज्यादा रेलेवेंस कहाँ आएगी? पार्टनरशिप बिजनेस में। बट वो क्या कह रहे हैं कि अभी सिखाएंगे तभी तो पार्टनरशिप में कंटिन्यू कर पाएंगे, तो आगे जाके 12th में हम पार्टनरशिप कर रहे होंगे, तो रास्ता यही। तो कह रहे हैं एडजस्टमेंट है, यूजलेस है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ी सिंपल सी एडजस्टमेंट है। आपको कैपिटल का अमाउंट दे रखा होगा, आपको उस पर इंटरेस्ट निकालना है। अगर ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब स्टार्टिंग से वही बैलेंस था, हमें कुछ उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो उस पर पूरा साल का इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में थी, बहुत ही अच्छी सीक्वेंसिंग हो गई। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में थी कि जब साल शुरू हुआ तो पहले से आपके पास 1,40,000 की कैपिटल थी। 1 अक्टूबर को आपने 10,000 कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी। मतलब अगर कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस हुई है तो उस पर उतने टाइम पीरियड का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो पहले से था उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। कोई डाउट? तो हो सकता है इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो वो उसी लॉजिक पे लगेगा कि जितने टाइम के लिए पैसा यूज हुआ। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कैपिटल का अमाउंट है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कोई एडिशनल कैपिटल आई थी जो इस डेट पे आई थी, उस डेट पे आई थी, तो वो डेट वाइज कैलकुलेशन हो जाएगी। कोई डाउट? एंट्री क्लियर है? ठीक है। इज इट अ डायरेक्ट एक्सपेंस और एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, और कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कोई भी डाउट? एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है कैपिटल 5 लाख, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 50,000। और एक बारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे। क्या ऐड करके दिखा देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। कोई भी डाउट? 50,000 दो बार आया, कैपिटल ट्रायल बैलेंस आइटम था वो एक ही बार आ जाएगा। इजी, वेरी इजी।